हेलो दोस्तों। मेरा नाम मेराज है। मैं हूं आपका दोस्त और आप हैं किसी और के दोस्त। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश गुलाम कैसे हो गया था? कहते हैं अंग्रेज आए और राज करने लगे, लेकिन सच ये नहीं है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है कि हम बाहरी ताकतों से नहीं, अपनी आपसी फूट और ऊंच नीच से हारे थे। आज हम इतिहास के उन कड़वी यादों को फिर से दोहरा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है। अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। इतिहास की उन कड़वी यादों को फिर से दोहरा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जात पात ने हमें कमजोर किया और कैसे आज पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। कैसे ही सबसे बड़ी ताकत है पैसा, यही मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। चलो तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। लो, मैं फिर से आ गया। अब तू क्या करेगा? चलो काम की बात पे आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जात पात ने हमें कमजोर किया और कैसे आज पैसा ही सबसे बड़ी जाति बन चुका है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इस क्रांतिकारी बातें करने वाले हैं। इतिहास का वो काला दौर, एक समय था जब इंसानियत मर चुकी थी। गांव के ताकतवर जमींदार और राजा छोटे तबके के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि सुनकर कांप जाए। कहा जाता है कि कुछ इलाकों में तो लोगों को अपने कमर के पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान तक जमीन पर न रहे। हैरानी की बात तो यह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महान विद्वान, जो उस समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीय में से एक थे, जब वो नौकरी करने गए तो वहां भी उनके साथ भी भेदभाव हुआ। उनके साथ भी। अब सोचने वाली बात यह है, यही इंसानियत है? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ भी भेदभाव, क्या यही इंसानियत है? बताओ, यही इंसानियत है दोस्तों? क्या यही इंसानियत है? बताओ, तुम लोग खुद बताओ यार। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, क्या यही इंसानियत है? कमेंट करके जल्दी से वीडियो में वापस आ जाओ, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। अब तू क्या करेगा? अब मुझसे डरेगा? तू कहाँ जाके मरेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन चलो काम की बात पे आते हैं। भीमराव अंबेडकर जहां ऑफिस में उनके पानी का मटका अलग रखा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने उस अपमान को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने एक पार्क में बैठ के संकल्प लिया कि वो इस छुआछूत जड़ से मिटा देंगे। उन्होंने संघर्ष किया और भारत को संविधान दिया, जिसने हर गरीब और पिछड़े को सिर उठाकर जीने का हक दिया। कि नहीं दिया? मैं गलत हूँ दोस्तों? बताओ, क्या मैं गलत हूं यार? बताओ, दिया कि नहीं दिया? हक दिया। चलो बागी दौरा पुलिस की बात करें तो कमजोरी। आजादी के बाद भी दिल्ली में तो कानून आ गया था, लेकिन गांव देहात में अब भी पुराने जमींदार और खौफ था। पूरा एकदम खौफ था। पुराने गांव में जमींदार, छोटे बड़े राजा, उनका अभी भी खौफ था। आजादी के बाद भी दिल्ली में कानून आ गया था, लेकिन गांव देहात में अब भी पुराने जमींदारों के खौफ था। उस वक्त पुलिस के पास सिर्फ डंडे थे, लेकिन इन दबंगों के पास हथियार भी हुआ करते थे। और अपनी फौज होती थी। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा तो सताए हुए लोगों ने हथियार उठाया और टोलियां बनाई, ग्रुप बनाया। चल, ये वो सताए हुए लोग थे जिन्होंने अपने टोलियां बनाया और उनसे बदला लेने को ये ग्रुप बनाया था। उसे वन में रहने लगे, एक अलग ही ग्रुप बनाया था। इतिहास में इन लोगों को बागी या पार्टी कहा गया। ये वो लोग थे जिनके घर लूट लिए गए थे, जिनके सामान को ठेस सम्मान माने आदर, इज्जत को ठेस पहुंची थी। काफी समय तक पुलिस और इन टोलियों के बीच मुठभेड़ चलती रही, लेकिन धीरे धीरे जब भारत सरकार ने अपनी फौज और कानून को मजबूत किया, तब जाकर देश में शांति बहाल हुई और ये पुराना दौर खत्म हो गया। लेकिन अभी वीडियो बाकी है। मैं बोला है ना, वीडियो बाकी है, आगे देखना। चलो, आज की कड़वी हकीकत, असली जात पात क्या है? आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। नेता हमें जात पात और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है? असली ऊंच नीच अब जात पात में नहीं, बल्कि पैसे में है।
जात पात ऊंच नीच ये सब कुछ भी नहीं होता। आज के दौर में ये होता है कि असली जो जात बन गई है वो पैसा बन गया है। आज आपके पास पैसा है तो लोग आपकी जाति नहीं पूछते बल्कि आपके आगे झुकते हैं, और अगर आप गरीब हैं तो चाहे आप किसी भी जाति के हों आपको दबाया जाता है। नेता आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, जैसे एमआरआई स्कैन में दिमाग की नसें एक्टिव दिखती है। नाट्य आणि एमआरआई मनुष्य मतलब में क्या होता नहीं है, चाहिए। एमआरआई जब होता है किसी का तो वहाँ अलग अलग ध्वनि सुनाया, टूं टूं टिंग टिंग टूं, ये इसलिए सुनाया जाता है ताकि आपका ब्रेन का नस एक्टिव हो जाए और आपका जो ब्रेन में कमी है वो आसानी से स्कैन हो जाए और दिख जाए, इसलिए ध्वनि। तो नेता लोग भी जब भाषण देते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, कभी वो भाषण देगा कभी वो देगा, फलना बहुत लोग देते हैं। तो जिसका बात आपका माइंड पढ़ ले, जो समझ जाए उसी के पीछे भागते नहीं, ये सही बोल रहा है इसी के पीछे चलो, ये नहीं ये सही है जिंदाबाद, वो सब होते रहेगा। लेकिन एक और सच्चाई बताता हूँ, समाधान और निष्कर्ष क्या है। जापान और अमेरिका, चीन जैसे देश हमसे आगे क्यों हैं? ये कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा, लेकिन आज सोचने पे मजबूर ही कर दूंगा। अगर मजबूर नहीं किया तो फिर वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किए हो तो अभी भी कर दो। चलो, जापान और अमेरिका और चीन जैसे देश हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसानियत, काबिलियत देखी जाती है, उनकी जाति नहीं। हमारे यहाँ जहाँ गरीब है वहाँ भेदभाव रहेगी। इसलिए दोस्तों मेरा संदेश साफ है, जात पात के चक्कर में मत उलझो, अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी बनाओ, अपनी कामयाबी हासिल करो। जिस दिन आप कामयाब होकर अपना बैंक बैलेंस बना लोगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी। सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। इंसान बनो और दूसरों को भी इंसान समझो। चलो अगला, अगर आपको मेरी ये बात सही लगी, इस वीडियो को शेयर करें। ये मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है, जात पात या इंसानियत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चल चल बता।